नमस्कार दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे फिनोल की रासायनिक अभिक्रियाएं। कई रासायनिक अभिक्रियाएं हमने पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ी थी। आज जो शेष रिएक्शनें बची है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले फ्रिस पूर्ण विन्यास इस रिएक्शन से हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों ये क्या है? जब फिनोल की क्रिया अगर हम फिनोल की क्रिया जब एसिटिल क्लोराइड से की जाती है तो फेनिल एस्टर बनता है। फेनिल एस्टर का निर्माण होता है ना। सबसे पहले फिनोल की क्रिया एसिटिल क्लोराइड से करवाएंगे तो फेनिल एस्टर बनेगा। ध्यान देना, ये जैसे हमने लिखा फिनोल, अगर फिनोल की अभिक्रिया हम एसिटिल क्लोराइड CH3C+OCl, ये एसिटिल क्लोराइड है ना। फिनोल की अभिक्रिया अगर हम एसिटिल क्लोराइड से करवाते हैं तो यहाँ का H और ये Cl HCl के रूप में अलग हो जाएगा और फेनिल एस्टर का निर्माण होता है OC+OCH3। इसको हम बोलते हैं फेनिल एस्टर का निर्माण। तो सबसे पहले तो फिनोल एसिटिल क्लोराइड से क्रिया करके फेनिल एस्टर बनाता है। फिर ये फेनिल एस्टर होता है, ये नाइट्रोबेंजीन में निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ गर्म करने पर, फेनिल एस्टर को नाइट्रोबेंजीन में निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ गर्म करने पर जो एसिटिल समूह होता है वो बेंजीन की ऑर्थो और पैरा स्थिति पर आ जाता है। ये एसिटिल समूह होता है। ये एसिटिल समूह है, ये यहां से टूटकर या तो ऑर्थो स्थिति पे आ जाएगा या पैरा स्थिति पे आ जाएगा। तो ऑर्थो स्थिति पर आ जाता है और ऑर्थो स्थिति का जो हाइड्रोजन होता है, यहां पर जो हाइड्रोजन रहता है वो ऑक्सीजन के ऊपर पहुंच जाता है। तो एक तो ये प्रोडक्ट बनता है और दूसरा बनेगा, एक तो ऑर्थो स्थिति पे और एक पैरा स्थिति पे। इसको तो हम कहते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन और इसको कहते हैं पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन या 2 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन और 4 हाइड्रोक्सी। क्योंकि इसमें मुख्य क्रियात्मक समूह कीटोन है तो यहां से शुरुआत करेंगे हम 1 2 ऊपर हाइड्रोक्सी, जबकि इसमें 1 2 3 और 4 के ऊपर हाइड्रोक्सी है ना। तो इसको 4 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन और इसको 2 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन कहते हैं। दोस्तों अगर टेम्परेचर हम कम रखें, 298 केल्विन के आसपास अगर हम टेम्परेचर रखते हैं तो हमें ऑर्थो या 2 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। और अगर हम टेम्परेचर को ज्यादा रख देते हैं तो हमें 4 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन प्राप्त होता है। अब फिर पूर्ण विन्यास रिएक्शन के अंदर हमें याद क्या रखना, सबसे पहले फिनोल की क्रिया एसिटिल क्लोराइड से करवाएंगे तो एसिटिल क्लोराइड से करवाने पर फेनिल एस्टर बनेगा। फेनिल एस्टर नाइट्रोबेंजीन में निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड से क्रिया करके 2 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन और 4 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन का मिश्रण बनाता है। अगर हम टेम्परेचर कम रखते हैं इस रिएक्शन में तो हमें मुख्य उत्पाद के रूप में 2 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन प्राप्त होता है और अगर टेम्परेचर ज्यादा रख देते हैं तो हमें मुख्य उत्पाद के रूप में 4 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन प्राप्त होता है। ये फिर पूर्ण विन्यास रिएक्शन है। अब हम शुरुआत करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, जो कि इसकी 6 नंबर की अभिक्रिया है रासायनिक अभिक्रियाओं के अंदर। दोस्तों ध्यान देना, ये जो रिएक्शन ने मैंने बोर्ड पे लिखी है इनमें से एक रिएक्शन निश्चित रूप से किसी न किसी एग्जाम में, चाहे आपके 12th बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे आगे चलकर कंपटीशन का एग्जाम हो, IIT नीट वगैरह, इनमें भी इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। ध्यान देना दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्मेलीकरण की अभिक्रिया, है ना। यानी फिनोल में जो बेंजीन वलय होता है उस बेंजीन वलय पर CHO समूह आ जाए, है ना।
बेंजीन वाले के ऊपर, फेनोल में बेंजीन वाले के ऊपर CHO समूह आ जाता है तो उसे हम फॉर्मेलीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। जबकि आगे चलकर पढ़ेंगे, अगर फिनोल में बेंजीन वाले पर COOH समूह आ जाता है तो उसे हम कार्बोक्सिलीकरण की अभिक्रिया कहते हैं, है ना। बेंजीन वाले पर जब CHO समूह जुड़ जाता है तो उसे हम फॉर्मेलीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। इन फॉर्मेलीकरण की अभिक्रियाओं के अंदर सबसे पहले हम लेते हैं गाटरमान अभिक्रिया, है ना। अब लिखना क्या है इसके अंदर वो ध्यान देना। फिनोल की अभिक्रिया जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और हाइड्रोजन साइनाइड से की जाती है जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में, तो मध्यवर्ती के रूप में एल्डेमीन बनता है जो जल अपघटित होकर फिनोल का निर्माण कर लेता है। जो रिएक्शन बोर्ड के ऊपर लिखी है उसी को मैं समझा रहा हूं। फिनोल की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल व हाइड्रोजन साइनाइड से की जाती है जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में, तो मध्यवर्ती के रूप में एल्डेमीन बनता है और ये एल्डेमीन जल अपघटित होकर ऑर्थो, या इसको हम कह सकते हैं 1 2 3 4 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बनाते हैं, 4 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड का निर्माण करते हैं। ठीक है, 4 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड का निर्माण करते हैं। अब देखो, जो HCl हमने लिया है और जो हाइड्रोजन साइनाइड लिया है, ये पहले आपस में रिएक्शन करके एक मध्यवर्ती यौगिक बना लेते हैं और ये मध्यवर्ती यौगिक ही फिर फिनोल से क्रिया करके एल्डेमीन बनाता है और 4 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड का निर्माण करता है, 4 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड का निर्माण करता है। दूसरे नंबर पे हम लेते हैं राइमर-टीमान अभिक्रिया। ये मोस्ट रिएक्शनों में आती है, मोस्ट अभिक्रिया राइमर-टीमान अभिक्रिया। देखो, फिनोल की क्रिया क्षार की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से की जाती है तो सैलिसिल्डिहाइड का निर्माण होता है। बस इतना सा याद रखना है, फिनोल की क्रिया क्षार की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से की जाती है तो सैलिसिल्डिहाइड का निर्माण होता है। ये जो यौगिक बनाया है इसका सामान्य नाम होता है सैलिसिल्डिहाइड, सैलिसिल्डिहाइड कहते हैं इसको, सैलिसिल्डिहाइड का निर्माण होता है। फिनोल की क्रिया क्षार की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से की जाती है तो सैलिसिल्डिहाइड का निर्माण होता है और इस अभिक्रिया को राइमर-टीमान अभिक्रिया कहते हैं। ये फॉर्मेलीकरण की अभिक्रिया होती है। दोस्तों, नेक्स्ट फॉर्मेलीकरण का मतलब तो समझ में आ गया ना, CHO समूह का जुड़ना। अब आपके दिमाग में इतना तो रहना चाहिए कि फॉर्मेलीकरण की अभिक्रिया कौन कौन सी है। गाटरमान अभिक्रिया, राइमर-टीमान अभिक्रिया, डफ अभिक्रिया है और बेंजीन वाले पर क्या जोड़ना है, CHO। तो गाटरमान में ऑर्थो पे आएगा, नेक्स्ट पे है ना, गाटरमान में पैरा पे आएगा। जो दो रिएक्शन है उनमें ऑर्थो स्थिति के ऊपर आता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम डफ अभिक्रिया की। डफ अभिक्रिया के अंदर देखो, हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन और बोरिक अम्ल, ये बोरिक अम्ल होता है H3BO4, बोरिक अम्ल, फिनोल हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन और बोरिक अम्ल से ग्लिसरॉल की उपस्थिति में क्रिया करके एक मध्यवर्ती यौगिक बनाता है जो जल अपघटित होकर सैलिसिल्डिहाइड का निर्माण कर लेता है। तो ये डफ अभिक्रिया है। दोस्तों, सिंपल रिएक्शन है। गाटरमान में क्या करना है, फिनोल की क्रिया HCl और HCl से एल्डेमीन, फिर बेंजीन की पैरा स्थिति पर CHO समूह को जोड़ना है। राइमर-टीमान में क्षार की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से सैलिसिल्डिहाइड और डफ अभिक्रिया में हेक्सा, 6 के लिए हेक्सा मेथिलीन, CH2 समूह को मेथिलीन समूह कहते हैं, CH3 को मेथिल समूह कहते हैं, है ना। CH2 समूह को तो मेथिलीन कहते हैं, CH3 को मेथिल कहते हैं। तो मेथिलीन, हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन और बोरिक अम्ल से फिनोल क्रिया करके मध्यवर्ती यौगिक बनाता है ग्लिसरॉल की उपस्थिति में, जो जल अपघटित होकर सैलिसिल्डिहाइड का निर्माण कर लेता है। तो ये तीनों रिएक्शन फिनोल की फॉर्मेलीकरण की अभिक्रियाएं हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है कार्बोक्सिलीकरण की। जैसे फॉर्मेलीकरण की अभिक्रिया थी वैसे ही कार्बोक्सिलीकरण की अभिक्रियाएं हैं। फिनोल की बेंजीन वाले के ऊपर CHO समूह का जुड़ना, जो फिनोल होता है उस फिनोल की बेंजीन वाले के ऊपर COOH समूह यानी कार्बोक्सिलिक समूह का जुड़ना
कार्बोक्सिलीकरण की अभिक्रियाएं कहलाती है ना। फिनोल की बेंजीन वाले पर COOH समूह का जुड़ना कार्बोक्सिलीकरण की अभिक्रियाएं कहलाती है। इसमें दो रिएक्शन में शामिल है, एक तो राइमर्टिमान, याद रखना अभी जो हमने कुछ ही देर पहले पढ़ी थी वो फॉर्मेलीकरण की राइमर्टिमान अभिक्रिया थी, ये कार्बोक्सिलीकरण की राइमर्टिमान अभिक्रिया है ना। तो फिनोल की क्रिया क्षार की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से तो फॉर्मेलीकरण के अंदर, और यहाँ पर कार्बन टेट्राक्लोराइड से फिनोल की अभिक्रिया क्षार की उपस्थिति में कार्बन टेट्राक्लोराइड से की जाती है तो सैलिसिलिक अम्ल का निर्माण होता है। सिंपल सा है भाई, उसमें CHCl3 क्लोरोफॉर्म था है ना, यहाँ पर केवल कार्बन ही रहेगा और 2 ऑक्सीजन ऐड होकर COOH में चेंज हो जाएंगे। तो जब कार्बोक्सिलीकरण की राइमर्टिमान अभिक्रिया लेंगे ना तो वहां पर कार्बन टेट्राक्लोराइड लेना है, बनेगा सैलिसिल्डिहाइड, वही COOH समूह आएगा, उसमें CHO समूह एल्डिहाइड आया था है ना। तो लिखना क्या है, फिनोल की क्रिया क्षार की उपस्थिति में कार्बन टेट्राक्लोराइड से की जाती है तो सैलिसिलिक अम्ल बनता है, यह है कार्बोक्सिलीकरण की राइमर्टिमान अभिक्रिया है। कोल्बे अभिक्रिया, अब इसमें ध्यान देना, फिनोल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से की जाती है तो सोडियम फिनोक्साइड का निर्माण होता है, और सोडियम फिनोक्साइड होता है वो बेंजीन वाले को इलेक्ट्रॉन धनी बना देता है ना भाई। इस फिनोक्साइड आयन में अनुनाद होगा तो बेंजीन वाले पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ जाएंगे, तो बेंजीन वाले पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ने के कारण दुर्बल इलेक्ट्रॉन स्नेही बेंजीन के ऊपर जुड़ जाते हैं, और ये COO यानी कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है। इलेक्ट्रॉन स्नेही होने के कारण ये बना लेता है ऑर्थो स्थिति पे जुड़ेगा, और यहाँ का H तो ऑक्सीजन के स्थान पर सोडियम इस COOH से जुड़कर एक मध्यवर्ती यौगिक बनाएगा, लवण बना लेगा, जो अम्लीकृत होकर सैलिसिलिक अम्ल का ही निर्माण कर लेता है। तो ये कोल्बे अभिक्रिया मोस्ट रिएक्शनों में काउंट होती है। कोल्बे अभिक्रिया, राइमर्टिमान अभिक्रिया भी मोस्ट अभिक्रिया है। ठीक है दोस्तों, तो आप आसानी से बता सकते हो कार्बोक्सिलीकरण की अभिक्रियाएं और फॉर्मेलीकरण की अभिक्रियाएं, इन अभिक्रियाओं में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ेंगे हम, फिनोल की संघनन की अभिक्रियाएं, उनको हम पढ़ेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों वीडियो को अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।